बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस महान घटना को हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। जब समुद्र से अमृत कलश निकला, तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष की स्थिति बन गई। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। उनकी अद्भुत सुंदरता को देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और अमृत केवल देवताओं को देने लगी। लेकिन असुरों में एक अत्यंत बुद्धिमान दैत्य था, स्वरभानु। उसे समझ आ गया कि असुरों को अमृत नहीं मिलेगा। उसने तुरंत देवता का रूप धारण किया और चुपके से सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी देवता समझकर अमृत दे दिया। जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और पुकार उठे, ये असुर है। क्षण भर में भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु बना और धड़ केतु। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जब उसका गला कटा तो खून की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं, क्योंकि उसने अभी अभी अमृत पिया था। उसके रक्त में अमृत भी मिला हुआ था। जहां जहां वे रक्त और अमृत की मिश्रित बूंदें गिरीं, वहीं से दो पौधों की उत्पत्ति हुई, प्याज और लहसुन। इसीलिए कहा जाता है कि इनमें दो विपरीत गुण हैं। अमृत का अंश, इसीलिए ये औषधीय हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। राक्षस का रक्त, इसीलिए इन्हें तामसिक माना गया, जो मन में उत्तेजना और वासना बढ़ा सकता है। इसी कारण पूजा पाठ और पवित्र कार्यों में प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित माना गया।